नमस्कार। अक्षय वट के इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हमारे शरीर के नस संबंधित किसी भी इलाज को ठीक करने का हुनर डॉक्टर खंडेलवाल जी के पास है। यही कारण है देश के विभिन्न शहरों में विभिन्न डॉक्टरों से इलाज करवाने के बाद भी जब नस संबंधी समस्या का समाधान नहीं हो पाता तो लोग हजारीबाग उनके आवास में आकर अपना इलाज करवाते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही हुनर के मालिक डॉक्टर दिनेश खंडेलवाल जी से। जीवन मूल्यों में संस्कारों का बड़ा महत्व है। ऐसा ही एक संस्कार है सेवा का भाव। निस्वार्थ भाव से यथासंभव जरूरतमंदों की मदद करना, सेवा करना हमारे संस्कारों की पहचान कराता है। तन मन और वचन से दूसरों की सेवा में तत्पर रहना स्वयं इतना बड़ा साधन है कि उसके रहते किसी अन्य साधन की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि जो व्यक्ति सेवा में सच्चे मन से लग जाएगा उसको वह सब कुछ स्वतः ही प्राप्त होगा जिसकी वह आकांक्षा रखता है। यहाँ मैं सुबह 5 बजे भोर में मोबाइल के थ्रू नंबर लगवाया। हमारे गांव से एक नौकर आए हुए जो मैं रक्षा देखभाल करते हैं, खाना बनाते हैं, उनको हाथ में दर्द हो रहा था। दिनेश कुमार खंडेलवाल जी से मैं संपर्क किया। उन्होंने कहा कि आप मोबाइल से SMS कर दीजिए और 5 बजे भोर में मैं इनका नंबर लगाया, मेरा नंबर 30 आ जाए। और यह प्रवृत्ति जो है सेवा करने की, निःशुल्क सेवा प्रवृत्ति, इनके फादर जो थे गया प्रसाद खंडेलवाल, विगत मैं 40 वर्षों से उनको जानता हूँ। किताब का इनका दुकान है मेन रोड में, वहाँ बैठे बैठे किसी का हाथ मुड़ गया, पैर में दर्द है, बैठे बैठे इलाज कर देते थे। और यह जो सुविधा है हजारीबाग शहर के लिए और आसपास 50-60 किलोमीटर जितने भी एरिया पड़ते हैं, सुदूर देहात से आदमी अपने छोटे छोटे बच्चे को लेकर यहाँ आते हैं और 2-3 मरतबे आने के बाद इनका दर्द जो डॉक्टर काम नहीं कर सकता है, यह काम इनके भगवान ने ऐसा हुनर दिया है इनके हाथ में, दिनेश जी का, जो ठीक यहाँ से खुशी खुशी होकर चले जाते हैं। मैं यहाँ दूसरा बार आ रहा हूँ और मैं अपने नौकर महेश जी को दिखलाने आया था। महेश जी के हाथ में दर्द हो गया था, एक भारी से उठा लिए थे, उनको 25% सुधार आज हो गया है। मैं इसे संपर्क किया, उनका कहना था कि फिर आज लाइए, मैं इसको फिर देखता हूँ क्या है। मैं डॉक्टर से भी दिखलाया था, डॉक्टर ने एक्सरे करवाया, दवा भी दिया, लेकिन कोई सुधार नहीं है। और मुझे आशा है कि ऐसे लोगों का जो दिनेश जी के हुनर जो भगवान ने बाय बर्थ दिया है, जो फादर जो काम करते थे उनके देहांत होने के बाद दिनेश जी ये काम शुरू किया है। और यहाँ लोगों की जो भीड़ आप देख रहे हैं, 100-200 आदमी यहाँ खड़े हैं। 5 बजे भोर से नंबर लगता है। हजारीबाग शहर के दीपूगढ़ा निवासी दिनेश खंडेलवाल पिछले करीब 15 वर्षों से निःशुल्क नसों की समस्या से लोगों को निजात दिलाने में जुटे हैं। नसों से विभिन्न तरह की शारीरिक समस्या को ठीक करने की प्रेरणा दिनेश खंडेलवाल को अपने पिता गया प्रसाद खंडेलवाल से मिली है। 1970 के बाद जब थोड़ा मोड़ा होश संभाला मैं, तो अपने पिताजी को ये सेवा करते हुए देखता था और मुझे खुशी भी होती थी, पर कभी कभी डिस्टर्ब भी लगता था कि व्यापार छोड़ के, जिससे पेट भरने का, अर्जन करने का मौका है, उसको छोड़ के पिताजी दुकान पर ही करते थे। तो उनको गुस्सा भी आता था कि बाबा आप दुकान छोड़ के क्यों करते हैं। पर उनका ये सामाजिक नेचर मैं समझ ना सका। पर जब उनकी मृत्यु हुई, उन्होंने करीब 50 बरस उन्होंने सेवा दिया। और जब उनकी मृत्यु हुई तो समाज को उनके प्रति संवेदना देखते हुए मुझे महसूस हुआ कि लोगों को कितना बड़ा इनके मृत्यु से माने अंतर लग रहा है, उनको गमी है
और लोग जो है उनके देहांत के बाद उनसे उनका शव यात्रा में जिस तरह से भीड़ थी और लोगों का, बहुत लोगों के घर में कहिए कि एक टाइम का खाना नहीं बना, तो मुझे लगा कि शायद सेवा करना, समाज का सेवा करना जो है, इनको लोगों के प्रति जो है जो प्यार था वो अभी दिख रहा है। फिर जब बीच में वो ब्रेन हेमरेज उनको हुआ था, तो उसी समय जब भगवान की दुआ से ठीक होके आए थे रांची से, जब वो ट्रीटमेंट देने के लायक नहीं थे तो हमको बोले कि ऐसा ट्रीटमेंट दो। पहले तो मैंने 1-2 बार मना किया, उसके बाद उनके इच्छा के अनुसार हमने उनके सामने उनके अग्रसर होकर मैंने ट्रीटमेंट देना शुरू किया और करीबन 6 महीना तक उनके सामने मैंने ट्रीटमेंट दिया। तो उन्होंने बताते थे कि ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, ये देखो, इधर देखो। उनके पिता करीब 50 वर्षों तक लोगों को नस संबंधी सेवा देते रहे हैं। अपने पिता की विरासत को बरकरार रखते हुए अब खंडेलवाल जी स्वयं इस सेवा कार्य में जुटे हुए हैं। नसों से संबंधित समस्या का इलाज एलोपैथिक में पूर्ण रूप से संभव नहीं है और अत्यधिक दवा के सेवन से साइड इफेक्ट का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए वे नसों का इलाज करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग अपनी समस्या से निजात पा सकें। उस समय मैं देखने में उतना इच्छुक नहीं था, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते थे जिनके शरीर पर कपड़ा बहुत गंदा होता था। तो हमको लगता था स्किन प्रॉब्लम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो डांटते थे कि नहीं, ये तुमको जात नहीं देखना है, किसी का शरीर का ये गंदगी नहीं देखना है, तुमको शरीर का केवल नस देखना है, इधर उधर ध्यान नहीं दो, सेवा करने के लिए है, सेवा करो। और धीरे धीरे हिच खुलता गया, मैं सेवा पर लगा। उनके देहांत के बाद जो है मैं गत 12-13 वर्ष से मैं ये कार्य कर रहा हूँ और मुझे खुशी होती है कि लोग जो है पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं और ऐसे ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जिसको कि डॉक्टर्स ने ना कर दिया है, भेलोर से या बड़े बड़े हॉस्पिटल से वापस आके मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए हैं। नसों से संबंधित समस्याओं को लेकर सैकड़ों लोग अपने उपचार करवाने के लिए उनके पास आते हैं। वहीं खंडेलवाल जी रोजाना 15 चलने फिरने में असमर्थ बच्चों का उपचार करते हैं। इन बच्चों का उपचार लगातार 3 महीने तक किया जाता है। उपचार के लिए बच्चों को रोजाना उनके पास लाना होता है। वह सुबह 6 से 10 बजे तक उपचार करते हैं, जिस कारण सुबह से लोग उनके पास नंबर लगवाने के लिए आ जाते हैं। इसलिए इलाज के लिए मरीजों द्वारा एडवांस में नंबर दिया जाता है। किसी भी मरीज को अगर अपना इलाज कराना होता है तो वह रजिस्टर में अपना नंबर लिखवा कर चला जाता है। उसके नंबर आने के पश्चात संपर्क करके उन्हें बुला लिया जाता है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क किया जाता है। जब एड्रेस मिला तो फिर यहाँ आकर के कांटेक्ट किए। कांटेक्ट करने के बाद यहाँ पर सर बोले कि आपको रेगुलर बच्चे को लेकर के आना पड़ेगा, तो कार्ड बना दिए सर। फिर रेगुलर 1-आध महीना ट्रीटमेंट इनका जारी रहा, कंटिन्यू रहा। तो 1-आध महीना के बाद ट्रीटमेंट करने के बाद पता चला कि ये बच्चा जो पहले अशांत था, ट्रीटमेंट करने के बाद थोड़ा शांत हो गया, पहले से बहुत ज़्यादा रिलैक्स है। और सर का स्वभाव भी बहुत अच्छा है। और बहुत यहाँ सारे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो विकलांग हैं, उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिला। उनसे कॉन्टेक्ट करने पर पता चला। बहुत सारे लोगों से मैंने मुलाकात भी किया, उनके बारे जानकारी भी लिया। तो उनको यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिला, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत लोग भिलोर से भी घूर कर आए, मेडिसिन भी चलवाए, लेकिन किसी तरह से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन यहाँ आने के बाद उनको बहुत सारा बेनिफिट मिला। बहुत लोग जो गर्दन जिसका झुका हुआ रहता था, यहाँ पर ट्रीटमेंट करने के बाद उनका गर्दन बहुत ज़्यादा सीधा हो गया। जो विकलांग चलते थे, यहाँ ट्रीटमेंट करने के बाद उनका भी जो है दौड़ भाग रहा है बच्चा। यहाँ ऐसे कई मरीज भी आते हैं जो बड़े बड़े डॉक्टर व अस्पताल से इलाज कराकर थक चुके होते हैं। इनमें खासकर सीपी यानी सेरिब्रल पॉल्सी से ग्रसित बच्चे होते हैं, जिनका इलाज विभिन्न तरीकों से खंडेलवाल जी द्वारा किया जाता है। इंसानी शरीर में हड्डी मांस के साथ साथ नसों का जंजाल भी होता है। शरीर के अधिकांश हिस्सों का उपचार नसों से किया जा सकता है। वहीं यहाँ पर ऐसे बच्चों का इलाज भी किया जाता है जिनकी हड्डियाँ जन्म के पश्चात टेढ़ी हो जाती हैं। इस कारण वे चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं।
इन बच्चों को नियमित रूप से मालिश व थपकी देकर उनकी हड्डी और नसों को सीधी की जा सकती है ताकि वह चल फिर सकें। ये दिनेश भैया जो हजारीबाग में दीपगढ़ा में देख रहे हैं जनता को, ये निस्वार्थ भाव से जन कल्याण की भावना से सबों को समान दृष्टि से देखते हैं और इनका हाथ जो है काफ़ी सही है। जो रोग और जो चीज़ डॉक्टर लोगों से ठीक नहीं हो पाती है उस चीज़ को ये बहुत ही आसानी से ठीक कर देते हैं। हम तो इनको लगभग 30 वर्षों से देख रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और निःशुल्क सेवा लेकर जाते हैं और दिनेश भैया का जो है स्वभाव काफ़ी सरल एवं मृदु भाषी हैं। इनके पिताजी भी पहले इस तरह का कार्य करते थे, निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करते थे। इनके द्वारा दिए गए सेवा से हजारीबाग, झारखंड, यहाँ तक कि गुजरात तक के लोग भी, अन्य राज्यों से भी लोग आते हैं और लाभ लेते हैं। हम इनके हुनर की काफ़ी सराहना करते हैं। हम आशा रखते हैं कि ये इसी तरह से हम जनता की सेवा करते रहेंगे और हम लोगों को लाभ पहुंचाते रहेंगे। नसों की समस्या से परेशान यहाँ प्रत्येक दिन 60-70 लोग पहुँचते हैं, जिनमें हजारीबाग ही नहीं बल्कि झारखंड के विभिन्न जिलों व दूसरे राज्यों से भी मरीज शामिल होते हैं। यहाँ मरीजों की संख्या अधिक होने पर थोड़ा और समय देकर लोगों का डॉक्टर खंडेलवाल इलाज करते हैं। मोच या नसों की छोटी मोटी समस्याओं को मिनटों में छूमंतर कर देते हैं, जिसमें खास बात यह होती है कि मरीज के शरीर में जिसको दर्द या परेशानी होती है उसके विपरीत अंग के नसों को खींचकर वह इलाज करते हैं। इस दौरान अधिकतर समस्याएं जादू या चमत्कार की तरह वहीं खत्म हो जाती है। करीबन 5.5 साल पहले मेरे पास एक पेशेंट आई फेशियल पैरालिसिस की। वो बच्ची 9th क्लास में पढ़ती थी कार्मेल स्कूल में। उसके फादर जो है रांची जाके दिखा के आए थे और फेशियल पैरालिसिस था। और फेशियल पैरालिसिस में उसका मुंह जो है पूरी तरह से टेढ़ा था। वो अपने मुंह में चम्मच से भी उनको खाना खिलाना मुश्किल हो रहा था, मुंह खुलता नहीं था। डॉक्टर ने उनको बताया था कि नस के चलते ये सब होता है। तो कितना अटूट विश्वास था उनको कि वो हजारीबाग लेते आए उनको और मेरे पास लेके आए। अब मुझको बोले कि इनको नस जो है वो डैमेज माने फेशियल पैरालिसिस हो गया। डॉक्टर ने कहा कि नस के चलते होता है तो आप इसका ट्रीटमेंट दीजिए। हमने बोला भाई ये नस का होता होगा पर ट्रीटमेंट तो आज तक हमने कभी दिया नहीं है फेशियल पैरालिसिस का। तो वो नहीं सर, जब नस का है तो आप करेंगे तो ठीक हो जाएगा। मुझे उस माने गार्जियन की, बच्चे के अभिभावक का मैंने कहिए कि आत्मविश्वास को देखते हुए मुझे भी लगा कि थोड़ा कोशिश करना चाहिए, हमें भी विश्वास जगाना चाहिए। मैंने शुरुआत किया, कुछ कुछ अपने मन से सोचा कि ऐसे करवाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और ईश्वर का आशीर्वाद था कि 15 दिन में वो बच्ची मैंने चेहरा एकदम सीधा हो गया, मुंह खुलने लग गया, खाना खाने लग गई और 1 महीना में एज यूजुअल जैसी थी वैसी हो गई। बढ़ती उम्र के साथ शरीर में हड्डी संबंधित रोगों की समस्या एक आम बात हो जाती है। महिला हो या पुरुष, विभिन्न तरह के हड्डी से संबंधित समस्याओं से ग्रसित होने वाले मरीज श्री खंडेलवाल जी के पास अपने उपचार के लिए निरंतर उनके आवास पर देखे जा सकते हैं, जिसे खंडेलवाल जी द्वारा हमारे पुराने पद्धति द्वारा व्यायाम करवाकर नस को खींचकर ठीक करने के प्रयास में लगे रहते हैं। उनका कहना है कि पुराने ज़माने में हम कुओं से पानी भरते थे तो शारीरिक व्यायाम अपने आप हो जाया करता था। चक्की या जांता से जब हम गेहूं पीसकर आटा निकालते थे और ओखली में मिर्च कूट कर पीसते थे तो अपने आप में एक व्यायाम की क्रिया हो जाया करती थी। आधुनिक काल में हम आर्थिक चीज़ों का उपयोग कर इन सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं, जिस कारण हड्डी से संबंधित समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। मैं तो पहले यहाँ रहती नहीं थी, सागरबड़ा में रहती थी। मुझे मालूम था कि ये जानते हैं नस का कोई भी किसी भी तरह का दर्द है नस का तो वो 1 मिनट के अंदर वो ठीक कर देते, 1 मिनट भी नहीं टाइम देते हैं। तो ये छोटे बच्चे का हो, बड़े लोगों का हो, बुजुर्ग लोगों का हो, चलने में तकलीफ़ हो, खाने में या हाथ में किसी तरह कहीं भी, वो केवल पता नहीं छू मंतर की तरह थोड़ा सा छूते थे और ये ठीक हो जाता था वो पेशेंट। दोबारा कुछ नहीं, हुई गर्म पानी से सेक लीजिए, ऐसे कर लीजिए नमक पानी से, इसके सिवा कोई दवा नहीं, कुछ नहीं देते।
और इनकी सेवा सब दिन निःशुल्क रही है। और ये कभी भी इसमें कोई आनाकानी ना करना, नंबर सिस्टम देते हैं, क्योंकि इतने लोग आते हैं, कभी कभी 400-500 लोग भी आ जाते हैं और सबका 1 घंटा के अंदर सबको देख लेते हैं और सभी ठीक हो जाते हैं। कितने खिलाड़ी लोग खेलते हैं, पाँव मुचक जाता है, बेचारा रोते रोते आता है, छोटा बच्चा है, वो रोते रोते रात भर पेट दर्द क्या हुआ आ गया, लेकिन वो किस तरह का नस क्या कैसे करते पता नहीं चलता है, एकदम चुमंतर की तरह टच करते हैं, वो ठीक हो जाता है। वैसे मरीज भी यहाँ आकर नसों के उपचार द्वारा लाभ उठा रहे हैं। श्री खंडेलवाल जी का कहना है कि वह किसी का इलाज नहीं करते, बल्कि ईश्वर लोगों को ठीक करने के लिए उनके द्वारा इलाज करवाते हैं। शायद मेरे द्वारा ईश्वर जो है मेरे हाथ लगवा के उनको ठीक कर रहा है। इसमें मुझे 100% लगता है कि ईश्वर के द्वारा कुछ करवाया जा रहा है, ये मुझे महसूस होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक अच्छाई कहिए या खराबी कहिए, हमने एक नियम रखा हुआ है कि सबको नंबर से आना है, टोकन लेके आना है, चाहे वो कोई भी आदमी हो, प्रशासनिक हो या मेरे परिवार का रिलेशन वाला हो। क्रिटिकल कंडीशन वाले मरीज जिनके शरीर ने पूर्णतः काम करना बंद कर दिया था, वह भी गर्दन हाथ हिलाते हुए देखे जा सकते हैं। इसको लाए थे, मेरा भाई बोला था, यहाँ जानकारी नहीं था हमको, इसलिए अपना भाई हमको बताया, यहाँ पता चला तो हम लाए तक मतलब कि पैर हाथ इसका अकड़ गया था, वो मुलायम हुआ है इसका, और सर पूरा झुकाया रहता था, वो सर उठा रहा थोड़ा थोड़ा। वो बच्चा जो है मेरे पास में आज 15वां या 16वां दिन है। 16 दिन में वो बच्चा जब मेरे पास पहले दिन आया था तो वो एकदम ज़मीन पर, उसको कहीं गाड़ी से उतार के ज़मीन पर लेटा दिए थे, वो बैठने के लायक नहीं था और पेशाब उसका बूंद बूंद निकलता रहता था और उसको पाइप लगा के वो लोग उसको ये कर रहे थे। आज ईश्वर की दुआ से वो बैठने लग गया, करवट लेने लग गया। और मैं कही कि उसकी माँ का कहना है कि पहले से हम लोग को फ़ायदा लग रहा है। श्री दिनेश खंडेलवाल अपनी सेवा भाव के कारण देश के विभिन्न शहरों में जाने जाते हैं। लोग उनके इस हुनर को जानकर उनके पास अपना इलाज करवाने दूर दूर से आते हैं, जो कि पूर्णतया निःशुल्क रूप से किया जाता है। भरे पूरे परिवार से संबंध रखने वाले श्री खंडेलवाल जी का अपना पुश्तैनी व्यापार है और खेती बाड़ी में भी उनकी रुचि है। पैसों का कोई अभाव नहीं होने के कारण वह अपना समय लोगों की सेवा में देते हैं। घर परिवार के लोग उन्हें अपना पूरा सहयोग करते हैं और यह हजारीबाग शहर में एक प्रतिष्ठित समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। तो बहुत दूर दूर से लोग इनके पास आता है और बहुत तरह का जितना भी दर्द वगैरह होता है सब ये ठीक कर देते हैं। बहुत भीड़ रहती है और बहुत सेवा करते हैं, बहुत दिन से कर रहे हैं, 64-65 की कहानी बता रहे हैं। तब इनके पापा जो थे वो वहाँ पर सुंदरी मार्केट के पास इनका दुकान है, खंडेलवाल पुस्तकालय, तो वहीं पर ये देखते थे इनके पापा और उसी से ये सीखे। आज सीखने के बाद ये इनको तो हम यहाँ रिटायर करके 13 हम आए हैं यहाँ, उसके कितना पहले से कर रहे हैं और 13 से तो हम लोग देख ही रहे हैं इनको। मिसेज को भी कई बार उनसे करवाए हैं और बहुत अच्छा ही सामाजिक काम करते हैं। श्री खंडेलवाल वैसे लोगों के लिए उदाहरण बन चुके हैं जो कम शिक्षित होने के बावजूद अपने हुनर की बदौलत लोगों की सेवा कर रहे हैं। वैसे युवा जो किसी कारणवश ज्यादा शिक्षित नहीं हो सके, उन्हें अपने अंदर के हुनर को समझकर उसे अपना जीवन यापन का मार्ग बनाने की प्रेरणा लेनी चाहिए। आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी कौशल विकास पर जोर देते हैं। अपने हुनर को बढ़ाने की बात करके रोजगार पाने के लिए लोगों को प्रेरणा देते हैं। श्री खंडेलवाल जिन्होंने अपने पुश्तैनी हुनर को सीखा और उसे लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। पर शिक्षा के रूप में मैंने, जिस समय मैं शिक्षा का समय था उस समय मैं बहुत ही उदंडी था और क्लास 9th में पढ़ाई करते करते मेरे को स्कूल छोड़ना पड़ा। स्कूल से मुझे कहिए कि प्रिंसिपल ने कहा हमारे पिताजी को बुला के, ये पढ़ने में मन नहीं लगाता है, और बगल में ही हिंदू स्कूल में पढ़ता था, बगल में ही झील था। ये सत्य बोलने में मुझे अफसोस तो लग रहा है, पर अच्छा भी लग रहा है कि लोगों को मालूम पड़ा कि मेरी ज़िंदगी क्या थी। और मैं डेली स्कूल में जाके अटेंडेंस बनाता था और 10 बजे भाग के आ जाता था झील पर। वहाँ पर तैरना, खेलना, लोगों को पीटना, मारना, यही सब करता रहता था। जीवन की लीला इतनी बदली कि सही तरीके का परिवार मिला, संस्कार पिताजी का साथ रहा
मेरा नेचर बदलता गया। जितना मैं उग्र था, जितना मैं लोगों के प्रति, लोगों को लगता था कि मैंने अच्छे परिवार का एक खराब बच्चा है, आज ईश्वर की दुआ से मैं समझता हूँ कि बहुत ही अपने आप को, शायद पिताजी की छाया से मैंने अपने आप को बदला, या कहिए उनकी छाया ने मुझको बदला। और आज ईश्वर की दुआ से मैं सरल हूँ, सब लोगों के लिए सरल हूँ। कोई भी मेरे पास आता है, वो छोटा हो बड़ा हो, परिवार का हो बाहर का हो, सबको मैं अपनापन देता हूँ। और लोग मुझे अगर इस रूप को देखते हैं और पुराने रूप को देखे हुए हैं तो लोग कहते हैं कि भाई ऐसा भी इंसान बदल सकता है क्या। श्री खंडेलवाल जी का कहना है कि आज बच्चों में हड्डी संबंधी रोगों का, समस्याओं का विस्तार होने का एकमात्र कारण यह है कि हम अपने बच्चों को उनके किए जाने वाले सवाल जवाब से बचने के लिए उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, जिस कारण उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। पहले के बच्चे फुटबॉल, क्रिकेट आदि खेलकर अपना शारीरिक व्यायाम कर लिया करते थे, जिस कारण हड्डी संबंधी बीमारियों से वे दूर रहते थे। पर आज इसके विपरीत मोबाइल के कारण बच्चों का शारीरिक व्यायाम नहीं हो पाता है। तो सर के बारे में मेरी एक फ्रेंड है, वो बताई थी मुझे। तो मुझे काफ़ी दिन से होल स्पाइनल में पेन रहता था, लेकिन सर से आके मिली तो फिर काफ़ी बेटर लगा। मतलब कुछ दिन तक तो ठीक था, लेकिन सर मुझे सिकाई करने के लिए बोले थे गर्म पानी और सेंधा नमक से, लेकिन वो मैं ड्यूटी की वजह से तो ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाई, लेकिन काफ़ी दिन तक बेटर था। मतलब 1 मंथ तक ठीक था, लेकिन अभी थोड़ा सा फिर से प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए मैं दिखाने के लिए आई हूँ यहाँ पे। लोगों को हड्डी संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए श्री खंडेलवाल मरीजों से उनके व्यक्तिगत जीवन पर बातचीत करते हुए उनकी समस्या तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वह उस कारण को उनके मुंह से सुनना चाहते हैं जिस कारण उन्हें तनाव है और हड्डी संबंधी समस्या उत्पन्न हुई है। बहुत सी बातों को समझकर वह लोगों का उपचार करते हैं और उन्हें सलाह भी देते हैं जो उनके उपचार के लिए सहायक सिद्ध हो। उनके पिताजी से हम लोग फुटबॉल खेलने के बाद निरंतर सेवा लेते रहे, आज से 24 साल पहले भी, और नस के बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट हैं, और जिसके कारण से फ्री में सभी गरीब लोगों का मुफ्त सेवा करते हैं। और इनके इलाज से काफ़ी लोग खुश हैं, और जो पुरानी से पुरानी जोड़ों का और नसों का दर्द है वो ठीक करते हैं। कोई ने बताया कि यहाँ इलाज होता है, इसका पैर में बहुत दिक्कत है। डॉक्टर से दिखाने कोई कुछ नहीं बता रहा, डॉक्टर को कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कोई सर ने बताया वो जाकर दिखाओ, यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो वही आए हैं पहली बार दिखाने के लिए। आज तक श्री खंडेलवाल जी द्वारा उपचार किए गए हजारों नस संबंधी समस्याओं से ग्रसित मरीजों का इलाज किया जा चुका है और न जाने कितने मरीज उनसे इलाज करवा रहे हैं और करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन द्वारा इंतजार कर रहे हैं। इसी बात को समझते हुए श्री खंडेलवाल देश के विभिन्न शहरों में 2 दिन या 3 दिन जरूरत अनुसार हड्डी संबंधी समस्याओं के निदान के लिए कैंप का आयोजन करते हैं और विभिन्न संस्थाओं द्वारा विभिन्न कैंपों में इन्हें आमंत्रित भी किया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके उपचार का लाभ ले सकें। ऐसे ऐसे पेशेंट ठीक हुए हैं जिसको फेशियल पैरालिसिस है, पार्किंसन है, L4 L5 का जो प्रॉब्लम है वो तो मुझे लगता है बुखार जैसा मुझे महसूस होता है कि भाई खांसी बुखार हो गया है वैसे, और या स्पॉन्डिलाइटिस है। ऐसे पेशेंट को तो मुझे लगता है कि डॉक्टर्स महीना 2 महीना 6 महीना दवा देते हैं तो भी ठीक नहीं होता है, और ईश्वर की दुआ से यहाँ 1-2 ट्रीटमेंट में 2-4 सेकंड के ट्रीटमेंट में वो ठीक होकर चले जाते हैं। चलिए, मुझे खुशी होती है, दिनचर्या मेरी शुरू होती है ईश्वर के, माने कहिए कि मैं अपने गेट के बाहर ईश्वर का माने कहिए कि स्वरूप देखता हूँ। लोगों को यही देख के समझ में आता है कि शायद ईश्वर का आदेश है और हो सकता है ईश्वर भी इसमें आते होंगे साथ में कि भाई मुझे दर्शन दें। बहुत से लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं, मुझे खुशी होती है, गर्व होता है। मैं एक ऐसे पिता का बेटा हूँ जिन्होंने मुझे इतने गलत नेचर में जाने के बाद मुझे एक अच्छा सामाजिक आदमी बना दिया। धन्यवाद उस प्रभु को, धन्यवाद मेरे पिताश्री को जिन्होंने मुझे आज इंसान बनाया है। श्री खंडेलवाल जी का व्यक्तित्व बहुत ही साधारण तरीके से रहने वाले, सादा जीवन उच्च विचार मार्ग पर चलने वाले एक ऐसे व्यक्ति की है जो लोगों की सेवा में विश्वास रखता है। उनके व्यक्तित्व को देखकर यह बता पाना मुश्किल है कि वह किस तरह के इंसान हैं।
सेवा कार्य से मुक्त होने पर वह अपना अधिकतर समय अपने खेतों में लगाए हुए विभिन्न तरह के फसलों और सब्जियों की देखरेख में व्यतीत करते हैं। उन्हें शांत रहना, गांव में लोगों से बातें करना, खेतों में घूमना, यह सब बात पसंद है। उनके इस व्यक्तित्व से लोग प्रेरणा लेते हैं। वह इस तरह समाज की सेवा में लगे रहें और लोगों के लिए प्रेरणादायक बने रहें। ईश्वर करे आप बेहतर रहें, ईश्वर करे आपको कभी ज़रूरत ना पड़े। अगर ज़रूरत पड़े, मैं सुबह हर वक्त हर समय जब भी हजारियों में रहता हूँ, सबकी सेवा के लिए तैयार रहता हूँ। और हर इंसान से यही कहूँगा, जीवन में एक रास्ता बनाइए। जीवन में अगर अपने परिवार के सिवा अगर किसी बाहर का सेवा करते हैं तो आप जानवर से तो बेहतर हैं ही, मनुष्यों में भी श्रेष्ठ बन सकते हैं अपने कर्म से। पिता द्वारा शुरू की गई मरीजों के इलाज का सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर दिनेश खंडेवाल जी आज भी लोगों की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। वे आज अक्षय वट की तरह खड़े हैं ताकि लोग उनकी सेवा ले सकें। आज वे हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज के अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।